मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक कार की हुई टक्कर, 9 लोगों की मौके पर मौत। पीएम मोदी का कर्नाटक महाराष्ट्र दौरा, आज सुरक्षा के लिए मुंबई के 4500 पुलिसकर्मी तैनात, कर्नाटक को देंगे 10,800 करोड़ रुपए की सौगात। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन, पठानकोट में जनसभा को करेंगे राहुल गांधी संबोधित, शाम को जम्मू कश्मीर रवाना होंगे राहुल गांधी। 21 जनवरी को रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन, सीएम योगी कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। कार्यक्रम में G20 सम्मेलन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई आज, कॉर्बन डेटिंग कराने की मांग पर आज फिर होगी सुनवाई, अदालत ने एएसआई से मांगा है जवाब। दिल्ली में शीतलहर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, यूपी उत्तराखंड में बारिश के आसार, कश्मीर में आज से हिमपात का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम विंडो से जुड़े मामले को लेकर बैठक जारी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव और मुख्य सचिव बैठक में मौजूद है। तमाम प्रशासनिक सचिव और अधिकारी बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तमाम प्रशासनिक सचिव और अधिकारी इस बैठक में मौजूद, यहां सीएम विंडो से जुड़े मामले को लेकर बैठक जारी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बैठक पे मौजूद, तमाम प्रशासनिक सचिव और अधिकारी बैठक में मौजूद। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम विंडो से जुड़े मामले को लेकर बैठक जारी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, जहां सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तमाम प्रशासनिक सचिव और अधिकारी बैठक में मौजूद। सीएम विंडो से जुड़े मामलों को लेकर बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल। अगली खबर आपको रुड़की से बता दें, जहां सिविल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी हार्डिया ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले लाया गया था। कैदी चोरी के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद था। कैदी अस्पताल में सिपाही से हथकड़ी छुड़वाकर फरार। गंगनगर कोतवाली क्षेत्र का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां जेल से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में इस कैदी को जेल में बंद किया गया था। अस्पताल में सिपाही से बहाने से हथकड़ी खुलवाकर फरार हो गया। गंगनगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां सिविल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार है कैदी। हार्निया ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले लाया गया था कैदी। चोरी के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद था ये कैदी और मौका देके फरार हो गया, जहां इसने सिपाही से किसी बहाने से हथकड़ी खोलने के लिए कहा और मौका देखकर रफू चक्कर हो गया। हार्निया ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले यहां पर कैदी लाया गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जुड़ चुके हैं रुड़की से। जी प्रिंस, कैदी फरार हो जाता है, ये बड़ी चूक है, क्या जानकारी देंगे?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह घटना घटी है रुड़की सिविल अस्पताल में, जहां पर एक कैदी जो पिछले 2 दिन से यहां पर लाया गया था, जिसका हर्निया का ऑपरेशन होना था, और आज सुबह पुलिस अभिरक्षा से यहां से छूटकर फरार हो गया है, जिसको लेकर एक बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि हथकड़ी उसके हाथ में लगी थी और हथकड़ी से छुड़ाकर वह पुलिस की अभिरक्षा से यहाँ से फरार हुआ है। और हालांकि सुबह से ही हड़कंप मचा हुआ है यहाँ, और पुलिस जो है कैदी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ कैदी का पता नहीं चल पाया है। तो एक बड़ी चूक मानी जा रही है। जो कैदी है ये हरिद्वार जेल में बंद था और चोरी के मामले में ये बंद था। पिछले काफी लंबे समय से बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम नन्हे और चिकना बताया गया है। तो पुलिस का कह रहा है कि साफ तौर पर कैदी की तलाश जारी है और जल्दी कैदी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बताया जा रहा है कि कैदी को हर्निया के ऑपरेशन के लिए यहाँ जेल में लाया गया था। हाँ जी, कैदी का हर्निया का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए उसे पहले हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हरिद्वार में अस्पताल में चिकित्सक न होने के कारण रुड़की अस्पताल में उसे यहाँ रेफर किया गया था और पिछले 2 दिन से यहाँ पर एडमिट था। और आज उसका ऑपरेशन बताया जा रहा है कि उसका ऑपरेशन होना था, जिसको लेकर सुबह की घटना तकरीबन 8 बजे की घटना बताई जा रही है। और कैदी को जब ले जाया जा रहा था तो वह पुलिस अभिरक्षा से छूटकर मौके से फरार हो गया। और फरार होने के बाद हालांकि सुबह से ही हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस कैदी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कैदी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिविल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया कैदी। आपको बता दें 2 दिन पहले ऑपरेशन के लिए इस रुड़की में लाया गया था कैदी, और सिपाही से बहाने से हथकड़ी खुलवाकर फरार हो गया कैदी। ये बड़ी खबर हम आपको रुड़की से बता रहे हैं। सिविल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ कैदी। अब बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जो कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के लोग, जहां एकता फौजी गुट के कार्यकर्ता को पुलिस ने खदेड़ा है। भाकियू एकता फौजी गुट के अध्यक्ष सहित 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 12 दिन पूर्व गुलावटी से अपहृत किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर के ये धरने पर बैठे थे। मांग को लेकर कलेक्ट्रेट गेट बंद कर धरने पर बैठे थे किसान। 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के बाद भी किशोरी को पुलिस नहीं बरामद कर पाई। पीड़ित परिवार और भाकियू एकता फौजी गुट के किसानों में रोष है। दबंगों ने डॉक्टर डीपी सिंह के साथ मारपीट भी की। बुलंदशहर में दबंगों ने डॉक्टर डीपी सिंह के साथ मारपीट भी की। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ये थाना गुलावटी क्षेत्र की एक युवती थी, जो कि उसके परिवारजनों द्वारा यह बताया गया कि एक लड़का जो कि उसका पूर्व से परिचित था, वो उसको लेके गया। उसके बाद से वो युवती वापस नहीं आई। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि उसने उस लड़की को एक नहर में धक्का दे दिया था। इसके बयान के आधार पर हमारी टीमें उस नहर में सर्च लगातार कर रही हैं। हमने 3 दिन पूर्व धरना दिया था, 4 दिन हो गए करीब। गुलावटी थाना में एक लड़की अगवा हुई थी चंदपुरा से। तो पुलिस प्रशासन ने हमें 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन के अंदर हम लड़की को ढूंढ के देंगे, जिंदा है या मुर्दा, जैसे भी है। लेकिन अभी तक ना तो कोई सुनवाई हुई है। ऊपर से हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले में ना पड़े। अब योगी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि बहन बेटी की सुरक्षा, अब एक तरफ ये हो रहा है कि अब एक बहन बेटी जो हमारी लड़की जो गायब हुई है उसे ढूंढने के लिए हमें दबाया जा रहा है। आज हम जो धरने के लिए लिख रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना हमारा, यहाँ से जब तक हटेंगे नहीं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल मीणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरीके से भाकियू के ये जो नेता है एक धरने पर बैठे हुए हैं, जहां युवती की तलाश में लगातार धरना जारी है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, अगर जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं तो बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं इसलोक कुमार सिंह, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि जिस तरह से जो लड़की के करीब
6 तारीख की घटना है, जो 6 तारीख को लड़की अगवा हुई थी और लड़की के जो अगवा हुई थी, पीड़ित परिवार के लोगों ने थाने में तहरीर भी दी, मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया था। और एक जो आरोपी है उसके द्वारा बताया गया था कि लड़की को नहर में धक्का देके गिरा दिया गया है। लेकिन उसके बाद में जो लड़की के लगातार उसके जो परिवार के, जो पीड़ित परिवार के जो लोग थे, वो लगातार पुलिस के पास जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस उनको गुमराह कर रही थी। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उन्होंने किसान यूनियन, जो भारतीय एकता फौजी गुट है, उससे संपर्क किया और उन्होंने किसान यूनियन के संपर्क में आए लोग, उन्होंने उन लोगों पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि हर तरह से मदद की जाएगी। तो जब उन्होंने पहले गुलाबटी थाने पर धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में कल देर शाम उन्होंने जिस तरह से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, तो धरना प्रदर्शन के बाद अधिकारियों के द्वारा उन्हें समझाया गया। तो वहाँ जो बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं और जो आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा समझाने के बाद में जिस तरह से वो लोग अनिश्चितकालीन धरने पर कलेक्ट्रेट गेट पर टेंट लगाकर बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पुलिस के द्वारा एक हल्का बल प्रयोग किया गया और उन्हें खदेड़ा गया। और अब मैं आपको बता दूं, जो भारतीय किसान यूनियन एकता फौजी गुट है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद में उनका 151 चालान भी किया गया था। लेकिन चालान के बाद सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा उनको जमानत नहीं दी गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हम कहें तो, और एसएसपी की अगर बात करें तो एसएसपी का कहना यह है कि उन लोगों के द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किया जा रहा था और जो रास्ता थे उसको अवरुद्ध किया जा रहा था। उसको लेकर जो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने कहा है कि किसी तरह से कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उनका कहना यह है कि पीएससी की टीम भी ड्रोन कैमरा के द्वारा लगातार, कई पुलिस की टीम भी लगी हुई है उस नहर में, लगातार उसको सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक लड़की का कोई किसी तरह से कोई पता नहीं मिल पाया है। हालांकि एसएसपी का यह भी कहना है कि हमने जो नजदीकी जो जिले हैं उनके सभी आला अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि अगर किसी तरह की इस तरह की अगर लड़की का कोई सब बरामद होता है या कोई सूचना मिलती है तो गुलाबटी थाने पर सूचित करें। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो करीब जो 6 तारीख की घटना के बाद इस तरह से लड़की का नाम मिलना और लड़की के 3 आरोपी जबकि थाने में मौजूद भी हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है, लेकिन उसके बाद भी लड़की का पता नहीं है। और जब किसान यूनियन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जो धरना दिया है तो उनको भी पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि इसमें पुलिस की भी कहीं ना कहीं जो कुलावटी थाना पुलिस है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने जरूर आई है। एसएसपी की बात करें तो एसएसपी ने हालांकि जो माहौल खराब होने की वजह से कहें या जो रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से कहें या अनिश्चितकालीन जिस तरह से किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा था उसके लेकर जो अधिकारी उनके हाथ पैर फूले हुए थे, तो उसको लेकर कहें तो कहीं ना कहीं उन्होंने धरना जो प्रदर्शन कर रहे थे अनिश्चितकालीन उसको तो बिल्कुल वहां से हटवा दिया है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता फौजी गुट के जो उन सहित 6 लोगों को जेल भी 151 के उसमें जेल भी भेजा गया है और उनको कल जो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत भी नहीं दी गई है। तो अगर बात कहें तो कहीं ना कहीं एसएसपी ने के आदेश से ही उनके लिए जेल भेजा गया है और जो तमाम अधिकारियों अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे मामले में पीड़ितों ने कई हमलावरों, पुलिस ने नहीं की एफआईआर दर्ज और डॉक्टरों में रोष देखा जा रहा है। और इसी बीच आपको आगरा से बड़ी खबर दे दें, जहां आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। दबंग को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट की गई। मारपीट की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने की हाथापाई, मिडाकुर चौकी इंचार्ज घायल। पुलिस से हाथापाई कर आरोपी मौके से फरार। लोगों ने पुलिस को घेरा, पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आगरा में दबिश देने गई पुलिस पर क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, आगरा
के थाना किरावली के मिलाकुर चौकी क्षेत्र का ये मामला है, जहां ये जो कस्बा गांव है वहां पर एक युवक है जो वहां पर ठेल ढकेल का काम करता है। उस पर एक यदवीर नाम के युवक के पैसे का लेन देन था। वो अपने इस 1 दर्जन साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और वहां उसने अपने पैसे मांगे। जब उसने उस समय पैसे ना देने की बात कही तो दबंगों ने वहां उसके साथ जमकर मारपीट की। जब मारपीट होते हुए देख वहां किसी ग्रामीण ने फोन किया और कंट्रोल रूम पर सूचना के बाद वहां पर चौकी इंचार्ज और अपने फोर्स के साथ वहां पहुंचते हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां हाथापाई हो रही है और उसी हाथापाई के बीच में जो विश्वजीत जो चौकी इंचार्ज हैं उनके वहां थोड़े वो वहां घायल होते हैं। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसको वहां पर छुड़ा लिया गया। तो दबंगों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है और जिसका नतीजा तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से वहां पर लगातार जो बहस हो रही है और हाथापाई की जा रही है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस की गिरफ्त से उस समय छुड़ा लिया गया। ये घटना 2 दिन पहले की 1 दिन पहले की ये घटना है। और जब यहाँ पर ये कंट्रोल रूम की सूचना के बाद पहले यहाँ मारपीट हुई, मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो वहां पर जो उसके दबंग साथी थे उन लोगों ने छुड़ा लिया। तो ये पता चल रहा है कि दबंगई लगातार बरकरार है और जिसकी वजह से दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जी अजेंद्र चौहान, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जरा हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पुलिसकर्मी यहाँ पर दबंगों को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ ही दबंगों ने जमकर मारपीट कर दी और जो मुख्य आरोपी था उसे भी पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया गया। तो दबंगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं आगरा में कि पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है, बल्कि पुलिस को ही उल्टा पीट रहे हैं ये दबंग। और हमारे संवाददाता अजेंद्र जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, जिस तरीके से आप तस्वीरों की चर्चा कर रहे थे, हमने तस्वीरें देखी, पुलिस का कोई भी खौफ इन तस्वीरों में दिखाई नहीं देता, बल्कि उल्टा पुलिस पर ये जमकर जो दबंग है ये हावी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तमाम ऐसी तस्वीरें हमने आगरा की दिखाई हैं जहां पर कई जगह घटना हुई है, कई जगह पुलिस के साथ मारपीट हुई है। लगातार इस पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। अधिकारी लगातार इस बात को कहते हैं, कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो दबंग है उनके हौसले बुलंद हैं। और हौसले इतने बुलंद हैं कि एक युवक जो ठेल ढकेल का काम करने वाला युवक है, इंद्रजीत नाम का ये युवक है, गांव में ये ठेल लगाता है मिलाकुर कस्बे में चाट की। और उसके बाद इस पर पैसे का लेन देन था। पैसे का लेन देन होना लाजमी है, लेकिन जिस तरह से यदवीर लगातार अपना जो पैसा मांग रहा था, जो आरोपी है उसमें मुख्य आरोपी है, वो अपने दबंग साथियों के साथ जाता है, उसके साथ मारपीट करता है। जब गांव के लोगों ने मारपीट वहां पर देखी है, उसके बाद कंट्रोल रूम पर सूचना हुई। कंट्रोल रूम की सूचना पर यहाँ पुलिस पहुंची, में चौकी इंचार्ज पहुंचे और उनके साथ उनके सिपाही पहुंचे। पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जो दबंग के साथी जो युवक है उसके साथी थे, उन्होंने उसको जबरन वहां छुड़ा लिया। इस हाथापाई में जो चौकी इंचार्ज है वो घायल हुए हैं। फिलहाल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगरा में दबंगों का कहर तेजी के साथ देखा जा रहा है, जहां पर पुलिस से बिल्कुल बेखौफ है ये दबंग, बल्कि उल्टा पुलिस को पीटते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक ये दबंग नहीं चढ़े हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। महिलाएं भी इस लड़ाई में मौजूद हैं, जो पुलिस को के हाथ छुड़ा रही हैं और अपने परिजनों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दबंग को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। तो आगरा से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां सांसद खेल महाकुंभ का कल आयोजन हो चुका था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। माफ कीजिएगा, सेंट जॉन्स कॉलेज से एकलव्य स्पोर्ट्स कार्यक्रम, ओलंपिक विजेता पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और पूरे देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन रेस की शुरुआत करी और ओलंपिक विजेता पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह इस खेल में मौजूद रहे। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट के छात्रों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं कि मैराथन का शुभारंभ किया गया, हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे दौड़ते नजर आए। खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लगातार इस कार्यक्रम के तहत सरकार प्रयास कर रही है कि खेल को बढ़ावा मिल सके। इस खेल को सिर्फ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर ना जोड़ा जाए, बल्कि एक करियर ऑप्शन की तरह रखा जाए। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को हर मंच से कहते दिखाई देते हैं।
तो बात करते हैं जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य का वाराणसी दौरा है। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे वाराणसी, जहां बाबतपुर हाईवे अड्डा सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम विभागीय कार्यों का जायजा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जो डिप्टी सीएम विभागीय कार्यों का जायजा लेने पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का वाराणसी दौरा है और आज जेपी नड्डा भी वाराणसी दौरे पर है। दोपहर 2 बजे बाबतपुर हाईवे अड्डे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम विभागीय कार्यों का जायजा लेंगे, जिसको लेकर के वो वाराणसी पहुंच रहे हैं और आज दोपहर तक वाराणसी पहुंच जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 बजे पहुंचेंगे बाबतपुर हाईवे अड्डा, हवाई अड्डा माफ कीजिएगा। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही विभागीय कार्यों का समीक्षा भी करेंगे। विभागीय कार्यों का जायजा लेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, डिप्टी सीएम विभागीय कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि यूपी सरकार की हो रही, जिसकी अध्यक्षता खुद ए.के. शर्मा कर रहे हैं। विजिटर्स मेहमान आना अपेक्षित है और उसी के बाद तुरंत 11 तारीख से ही हमारी G20 की भी मीटिंगें शुरू हो जा रही है। हमने पूरी अपनी टीम को काम करने का आह्वान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार की हम लोगों को सूचना दिया है। हमने ये भी कहा है और आपके मार्फत ये बात मैं फिर से दोहराना भी चाहूँगा कि जिन 4 नगरों में G20 की मीटिंगें हो रही हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करना, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो हम भी चाहते हैं और हमें चाहना भी चाहिए कि वो अगल बगल भी जाए। जैसे कोई लखनऊ आता है तो हम चाहेंगे कि वो अयोध्या भी देखने जाए, वो मिश्रिक और देवसागर में भी देखने जाए, बनारस जाए, अन्य जगहों पे जाए। तो इस प्रकार हमने सबको ये कहा है कि सिर्फ ये 4 नगर नहीं बल्कि हमारे सभी नगर, हमारे आयोग ने कहा है कि 760 जो हमारे निकाय हैं, सभी निकाय अपनी तैयारी करें। कोई कहीं भी जा सकता है। किसी को टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा तो वो अयोध्या मथुरा जा सकता है, काशी जा सकता है। किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो हमारा फिरोजाबाद जाके कांच का सामान देखने जा सकता है, मुरादाबाद में पीतल का सामान देखने जा सकता है, अलीगढ़ में ताला उसका व्यवसाय देखने जा सकता है, बनारस में कहीं उसको रेशम की साड़ी बेकर के लिए ले जाना वहां जा सकता है। तो इस प्रकार पूरे प्रदेश को इस आवभगत के लिए, इस मेहमान नवाजी के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए। हम लोग उसी भावना से हमने इस महीने से शुरू करके एक यूपी जी सिटी नाम का एक अभियान छेड़ा है कि हम अपने नगरों को कैसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का, कैसे हमने वैश्विक नगर बनावे कि कहीं से भी कोई व्यक्ति आवे तो उसमें कहीं कोई कमी हमारी साफ सफाई में असुविधाओं में न दिखे। ये संदेश आपके चाहूंगा कि हमारे राज्य में फैले, लोगों तक फैले, हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों तक फैले, जिससे हम एक बेहतर या सर्वोत्कृष्ट उत्तर प्रदेश और अपने भारत को का हम नाम कर सके। बाकी डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जी और मंडल आयुक्त प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बात रहेगी तो मैं बैठा हूँ आपसे बात करने। थैंक यू सर। पेज नेक्स्ट पेज टफन अप लेते हैं। स्क्रीन पे
ये दिल्ली से जो मंत्रालय इसको देख रहा है, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी G20 को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में इसकी बहुत ही प्राचीन रूट्स रहे हैं और डेमोक्रेसी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एक बहुत ही विशेष प्लेटफॉर्म पे, और शिक्षा विभाग में इसके माध्यम से कई यूनिवर्सिटीज में डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराए जाएंगे जो कि G20 के स्पिरिट के अंतर्गत ही रहेंगे। नेक्स्ट यूपी गवर्नमेंट जो है इस पूरे इवेंट को एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रही है, क्योंकि जो विभिन्न तरह के प्रयास हो रहे हैं, खासतौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट को, उसको प्रोजेक्ट करने के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में इसकी बहुत ही प्राचीन रूट्स रहे हैं और डेमोक्रेसी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एक बहुत ही विशेष प्लेटफॉर्म पे, और शिक्षा विभाग में इसके माध्यम से कई यूनिवर्सिटीज में डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराए जाएंगे जो कि G20 के स्पिरिट के अंतर्गत ही रहेंगे। नेक्स्ट यूपी गवर्नमेंट जो है इस पूरे इवेंट को एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रही है, क्योंकि जो विभिन्न तरह के प्रयास हो रहे हैं, खासतौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट को, उसको प्रोजेक्ट करने के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने किया है, ODOP के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स यूपी में आ सकते हैं और इन कंट्रीज से जो हम हेल्प ले सकते हैं, इसको भी प्रोजेक्ट करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शासन के द्वारा हम लोग को दिया गया। और हमारी ये कोशिश है कि इनके भ्रमण के दौरान में इन चीजों को दिखाया जाए, खासतौर से जो डिजिटल मेकअप में जो डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो आप यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जो कि G20 समिट को लेकर के तैयारियों को लेकर के की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।